शिवचरण साहू हिंदू मुस्लिम एकता कल्याण समिति द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर आज रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक सभागार पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जहां एक तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सपा सरकार में केवल कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई जाती थी और वर्तमान की भाजपा सरकार में लगातार गरीबों को उनका हक दिया जाता है। गरीबों को लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ साथ तरह तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके गरीबों को लगातार उनको फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज रायबरेली के महाराजगंज में भाजपा नेता प्रभात साहू के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे केंद्रीय मंत्री ने लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं 2022 में पुनः सरकार बनने का भी दावा किया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके महाराजगंज में उनके वजन के बराबर प्रधानमंत्री जी के 75 किलो का लड्डू बना करके उनका जन्मदिवस मनाने का काम, महिलाओं को साड़ियाँ बांटने का काम यहाँ के आयोजनकर्ताओं ने करने का काम किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी ऐसा ना रहे जिसके पास आवास ना हो, यानी सबके पास आवास हो, उसमें चूल्हा हो यानी रोज़गार हो, जो सुबह शाम चूल्हा जलता हो, रोज़गार भी हो, मुफ्त में उनको इलाज मिले और उनको राशन भी मिले और लोगों को ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध हों। किसानों को जो किसान निधि सम्मान है वो मिलता रहे, किसानों का फसल का उत्पादन दूना हो, उनकी आय दूनी हो। ये सारी योजनाओं को लागू करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी इतना मजबूत हो जाए कि फिर से हम दुनिया में नंबर 1 हो जाए और हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बन सके। अखिलेश यादव जी ने कहा है बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए, क्या कहना? कौन क्या चुनाव निशान रखेगा इससे तो उनको राय नहीं देनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार चूँकि डेवलपमेंट का काम कर रही है और भूमाफिया, अगर वो भूमाफिया किसी की सरकारी ज़मीन पर, लोगों की ज़मीन पर कब्जा करके बिल्डिंगें खड़ी करेंगे और लोगों का पैसा मारेंगे, लोगों की ज़मीन दबाएंगे, तो उन पर अगर कोई बुलडोज़र चलेगा तो उसमें कौन सा गलत काम है? हमारी सरकार तो भूमाफियों के खिलाफ काम ही कर रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार में ज़रूर भूमाफियों ने बड़े पैमाने पे ज़मीनों पे कब्जा किया है और कब्जा करके लोगों की ज़मीन हड़पने का काम भी किया है। और इसलिए अखिलेश जी ने अपने पीरियड में ना तो लोगों को बिजली दिया, ना मुफ्त में कनेक्शन दिया, लोगों को जो शौचालय देना चाहिए वो भी नहीं दिया, मुफ्त में इलाज देने का काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें हमारी सरकार कर रही है, इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए वो जो बातें कर रहे हैं उलूल जुलूल बातें करने का काम कर रहे हैं। इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीत के आ रही है उत्तर प्रदेश में? पिछले बार हमारे गठबंधन ने करीब 325 सीटें जीती थी और इस बार जो है हर विधानसभा सीट में हमारा वोट बढ़ेगा और चाहे हम 325 से 326 सीट चाहे एक ही जीतें, लेकिन ज़्यादा सीट। रायबरेली की क्या स्थिति रहेगी इस बार आपकी? रायबरेली में पिछले बार से अपेक्षा हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे और हमारा प्रयास होगा कि यहाँ की हर विधानसभा सीटें हम जीतें। मंत्री जी, एक बात अभी आपने देखी कि शिक्षा में तो रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, तो कितना क्या बजट बढ़ाया जाएगा, उनमें क्या? अब ये प्रदेश सरकार ने चूँकि पार्लियामेंट असेंबली के अंदर बजट के पीरियड में अपने ये प्राविधान लाने का काम किया था और अलग अलग विभाग के लोगों का कितना बजट उन लोगों को दे करके किया जाएगा, इसमें हमारी प्रदेश सरकार तय कर रही है। अभी आंगनबाड़ी की घोषणा किया है, अन्य विभागों की उसी तरीके से घोषणा करके और उनका मानदेय बढ़ाने का काम करें। भाजपा सरकार में कहीं कहीं ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है, तो इस बार क्या रणनीति होगी? कौन? ब्राह्मण? नहीं, गलत बात है। कोई उपेक्षित नहीं समझ रहा है। हमारी पार्टी हमारे सभी के लिए काम कर रही है, सभी के वर्ग के लिए कर रही है और पहली बार हमारी सरकार 10% अपर कास्ट का आरक्षण भी देने का काम किया गरीबी के आधार पर। उपेक्षित नहीं है, कहीं पर भी कोई भी जाति उपेक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनके आधार पर काम कर रही है।